का आज जीर्णोद्धार हुआ है, जिसका जो है उद्घाटन आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हुआ है। यहाँ पे सम्मानित हमारी पुरास की जनता, बांसडी रोड की जनता है, जिन्होंने इसमें अपना जन सहयोग दिया है तन मन धन से। हम जो है पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी लोग का धन्यवाद। जो भी बेचारा पीड़ित होगा वो उसकी मदद हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो और होने लायक काम हो तो हो जाना चाहिए, ना होने लायक हो तो उसे भ्रम में ना रखा जाए, बता दिया जाए। क्योंकि बलिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो जमीन संबंधी हैं या इस तरह के, जिसमें पुलिस की भूमिका बड़ी सीमित होती है। हमारा काम ये नहीं है कि किसी के मकान पर कब्जा करा दो, दुकान पर कब्जा करा दो, जमीन पर कब्जा करा दो, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस इन सब मामलों में एक सहयोगी के रूप में होती है। मुख्य विभाग राजस्व के बाद सारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी ये जानकारी में है कि जमीन का एक कोई भी पीस किसका है। अब तो घरौनी बन गई है, तो गांव का जो रिहायशी इलाका है उसके बारे में भी अब तो ये हो गया है। पहले तो रिहायशी इलाके का कोई नामकरण नहीं होता था, अब तो वो भी हो गया है। और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ चल रहा है ये एक प्रक्रिया घरौनी बनाने की। विगत 5-6 साल से, जब से वर्तमान सरकार का गठन हुआ है, तो ये प्रयास किया गया है कि हर आदमी को उसकी भूमि का स्वामित्व दिया जाए। तो ये स्वामित्व देने की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में, क्योंकि मुख्य सड़क से जो बलिया से बांसडी की तरफ जा रही थी, उससे काफ़ी हटके चौकी है और एकांत का इलाका है और भौगोलिक दृष्टि से और आपराधिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कम से कम यहाँ चौकी इंचार्ज का कार्यालय, इनका आवास, इसके अलावा आरक्षी गणों का जो बैरिक है, ये सब बन गया है। तो और बेहतर तरीके से, स्थायी रूप से और अच्छे सेवा भाव के साथ ये लोग यहाँ काम करें। थाना प्रभारी भी अपना यहाँ पे लगातार सुपरविजन करते रहें। और सीओ साहब भी अब आए बैठे। पहले जब आए थे तो बता रहे थे कि काफ़ी दुर्दशा थी, तो इनका भी मन नहीं करता होगा आने का। अब अच्छा ऑफिस बन जाएगा तो उम्मीद है कि आप भी यहाँ महीने 2 महीने में या आवश्यकता अनुसार इस क्षेत्र का भ्रमण करते रहेंगे। बाकी आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि अपराध नियंत्रण में तभी बहुत संभव है जब समाज का सहयोग मिलता है। क्योंकि अपराधी भी जो है वो भी किसी ना किसी गांव में, मोहल्ले में ही रहते हैं। पुलिस को भले ही देर में जानकारी हो, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को मालूम पड़ जाता है। फर्ज करिए अभी 2-4 महीने पहले कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल और स्कूटर पर चल रहा है, अचानक वो स्कॉर्पियो में और फॉर्च्यूनर में चलने लगे, तो समझो कि कहीं ना कहीं झटके का माल आया है। वो हो सकता है शराब तस्करी से आ गया हो, वो हो सकता है और किसी तस्करी से आ गया हो। तो ऐसे लोगों पर जरूर नजर रखिएगा जो इस तरह के कार्यकलापों में लिप्त हैं। बलिया बहुत, अभी एक वीडियो चल रहा है कि एक दरोगा, एक आदमी ने जो पकड़ा गया, उसने पुलिस की वर्दी सिलवा ली और एक वो स्कॉर्पियो, कौन सी गाड़ी होती है बड़ी सी अच्छी सी, वो गाड़ी ले ली और उससे अपना सप्लाई शुरू कर दी। अभी पकड़ा गया है, छपरा का रहने वाला है, बलिया से लेके जाके पटना सप्लाई करता। देखिए नेटवर्क कैसे काम करता है इन शराब माफियाओं का। और मेरा चिंता का विषय ज़्यादा ये है कि इस जनपद के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
जो छोटी उम्र के टेंडर एज के बच्चे हैं वो इस लालच में फंसते जा रहे हैं कि एक पेटी पार कर देंगे, 1-2 हज़ार मिल जाएगा, और घर वाले भी किसी कारण से लालचवशी रोक नहीं रहे हैं। उन्हें तब एहसास होता है जब पकड़ के उसका आपराधिक इतिहास बन जाता है, क्योंकि किसी बच्चे का अगर आपराधिक इतिहास बन गया तो उसे सरकारी नौकरी की दिक्कत, आगे चल के कोई ठेका लेने में दिक्कत, दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं। और उससे ज़्यादा खराब ये है कि अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाएगी तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, अगर उसे डायरेक्शन सही मिल जाए। और अगर गलत डायरेक्शन मिल गई तो हो सकता है कोई बड़ा अपराधी ना बन जाए। तो ये सब समाज की जिम्मेदारी होती है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, समाज के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों पर नज़र रखें। पुलिस तो आपके मदद के लिए है ही, और पुलिस को आप सूचना दीजिए, स्थानीय पुलिस को सूचना दीजिए कि अगर कुछ लोग इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि स्थानीय पुलिस की भी मिली भगत है, आप एडिशनल एसपी साहब को बताइए, हमें बताइए, हमसे भी ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, सबके नंबर पब्लिक डोमेन में, लेकिन सही और सटीक सूचना दीजिएगा जिससे कि कार्रवाई हो और ऐसे जो सामाजिक अपराध हैं उन पर रोकथाम लगे। कभी कभी पशु तस्करी की भी शिकायतें आती हैं, ये भी रुकना चाहिए, क्योंकि पशु तस्करी में मुख्य रूप से गो तस्करी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के कानून में गोवध और गो तस्करी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाना, ये आपराधिक श्रेणी में आता है। तो जिस भूखंड पे हम रहते हैं वहाँ जो भी नियम कानून प्रचलित हैं उनका हमें समादर करना चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अगर ये बैन है, अगर इस पर प्रतिबंध है तो इसका आप अनुपालन करें। इसके अलावा गांव के जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं, अक्सर देखा गया है कि गांव में किसी व्यक्ति का 1000 फीट की जगह है, वो तो खंडर पड़ी हुई है, लड़ाई किस पे हो रही है, घर के आगे 2 फीट नाली पर। अरे भाई, पहले उस 1000 फीट को अपनी को बनवा लो, उसे सही कर लो, वो 2 फीट तो अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन दिलचस्पी हमारी दूसरे की जमीन या डिस्प्यूटेड जमीन को हड़पने की बन गई है। तो इस जमीन को, ये जमीन यहीं रह जाती है और इसके चक्कर में लोग चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी का सिर फूट गया, किसी के हाथ पैर टूट गए, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचिए, और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो इस तरह के झगड़ों को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दोनों पक्षों को समझा बुझा के वहीं उनका निराकरण कराता है। तभी एक अच्छा और ऐसा समाज का निर्माण होगा जिसमें सब लोग खुश रहें और सुखी रहें, संपन्न हों। नहीं तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि समाज तो पीड़ित है अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग समस्याओं से, और आप अगर ये सोचें कि यार मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, समाज का असर आप पे पड़ना ही पड़ना अंतोगत्वा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को ये सोचें कि मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन अगर आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट खराब हो गया तो आप अच्छे रह पाएंगे, आप भी उसी दलदल में घुस जाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के और अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। आज नई चौकी का उद्घाटन हुआ है, आप में से बहुत से सम्मानित लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने इसके सौंदर्यीकरण और इसका जो भी जीर्णोद्धार हुआ है, इसमें जो भी आप लोगों ने मदद की है उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और साधुवाद। और आगे भी पुलिस की मदद आप करते रहें, क्योंकि पुलिस और पब्लिक, ये वर्दी वाले इस जनपद में कितने हैं? 2000, और इस जनपद की पॉपुलेशन है लगभग 40 लाख। तो आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी अपने आप को पुलिस ही मानिए सिविल में, और आप भी उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए अपराध नियंत्रण के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, उनके निवारण के लिए जो पुलिस करती है। एक कानूनी
अमली जामा पुलिस को दे रखा है, तो उसकी मदद करिए। एक अच्छी व्यवस्था आप लोगों को देंगे हम लोग, ये हमारा विश्वास है। जो हमारी टीम है इस क्षेत्र की, वो आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहे। अब आने वाला त्यौहार है, इस समय पाक रमजान का महीना चल रहा है। 13-14 तारीख को होली का पर्व है। दोनों ही समुदाय के लोगों से हमारी अपील है कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए, जैसे आप अब तक पूरे शांति के साथ त्योहारों को मनाते आए हैं, उसी तरह से मनाते रहें। और थोड़ा सा टाइम का, क्योंकि इस बार 14 तारीख को जुम्मा भी है और होली का पर्व भी है। होली मस्ती और अल्हड़ का त्योहार है। उस दिन हर व्यक्ति रंगों के रंग में सराबोर रहता है। और दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों का भी त्योहार है, वो अपना जाके उसमें पढ़ते हैं, मस्जिदों में इबादत करते हैं। तो एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, और अगर किसी को पसंद नहीं है उस पर मत डालिए, नहीं तो मिलजुल कर खूब मनाइए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। यही होता है, इसी को कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब। जब हम एक दूसरे के सुख दुख का, मान मर्यादाओं का ख्याल करते हुए अपनी त्योहारों को आगे बढ़ाते हैं, तो एक अच्छा उससे संदेश भी जाता है और समाज में समरसता बनी रहती है। आने वाले जो त्योहार है, इसके लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छी तरह से आप और आपका परिवार सुख और संपन्न हो, इसी कामना के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पुलिस के संसाधन, सीमित संसाधन हैं हम लोगों के, और थाना चौकी ऐसी जगह है कि उसका फर्स्ट स्टेक होल्डर पब्लिक है।